भारत का राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये तो हम सब जानते हैं, है ना? हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले। कितना बड़ा और ज़रूरी वादा है ये। पर सवाल ये है कि क्या ये वादा सच में हर बच्चे तक पहुंच रहा है? चलिए आज इसी की गहराई में चलते हैं। लेकिन यहीं एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल उठता है। क्या स्कूलों के रजिस्टर में जो नाम लिखे हैं वो सबके सब असली बच्चे हैं? और बस यही एक सवाल हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है, जिसे सुलझाने के लिए होता है फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब घोस्ट स्टूडेंट्स या कहें तो फर्जी नामों का पता लगाना। और देखिए, ये घोस्ट स्टूडेंट्स सिर्फ कागज पर लिखे हुए नाम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो सिस्टम में एक लीक की तरह है, जो असली बच्चों के हक के रिसोर्सेज जैसे उनकी यूनिफॉर्म, किताबें, स्कॉलरशिप्स सब बहा ले जाते हैं। और इसका सबसे बुरा असर उन बच्चों पर पड़ता है जिन्हें इन चीज़ों की सच में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? वो है आरटीई फिजिकल वेरिफिकेशन। अगर बिल्कुल सीधे सीधे समझें तो ये एक ग्राउंड लेवल की चेकिंग है। ये पक्का करने के लिए कि स्कूल में जिसका भी नाम लिखा है वो बच्चा सच में है भी या नहीं, और क्लास में आ भी रहा है या नहीं। मकसद सिर्फ एक, कि जो मदद सरकार दे रही है वो सही बच्चों तक ही पहुंचे। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि वेरिफिकेशन जरूरी है। पर सवाल ये है कि ये इतना जरूरी काम करता कौन है? इसके लिए एक पूरी डेडिकेटेड टीम होती है, जिसका काम ही है सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी लाना। तो चलिए मिलते हैं इस टीम से और देखते हैं कि इसमें कौन कौन होता है। तो इस टीम में ना हर किसी का रोल एकदम क्लियर होता है। सबसे ऊपर हैं टीम लीडर, जो पूरी प्रोसेस को हेड करते हैं। फिर होते हैं असिस्टेंट मेंबर्स, जिनका काम है स्कूल जाकर बच्चों की गिनती करना, एक एक रिकॉर्ड को मैच करना। इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो सारी जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करते हैं। और हाँ, स्कूल के हेडमास्टर भी मदद करते हैं, वो सारे जरूरी रिकॉर्ड्स मुहैया कराते हैं। मतलब एक प्रॉपर टीम वर्क है ये। तो हमने ये तो देख लिया कि ये काम कौन करता है। अब जरा ये समझते हैं कि ये काम कैसे होता है, क्योंकि ये कोई रैंडम चेकिंग नहीं है। ये टीम एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करती है, ताकि कोई भी चीज छूट ना जाए। ये पूरी प्रोसेस ना कुछ स्टेप्स में होती है। सबसे पहले तो स्कूल सिलेक्ट किए जाते हैं कि कहाँ वेरिफिकेशन करना है। फिर टीम सीधे स्कूल पहुंचती है और उस दिन मौजूद बच्चों की गिनती करती है, जिसे हेड काउंट कहते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली काम। डॉक्यूमेंट्स की जांच, आधार, बर्थ सर्टिफिकेट, टीसी, सब कुछ चेक होता है। फिर इस फिजिकल रिकॉर्ड को ऑनलाइन आरटीई पोर्टल के डेटा से मिलाया जाता है। अगर कोई भी गड़बड़ मिलती है, मतलब कोई बच्चा एब्सेंट है या डेटा मैच नहीं हो रहा, तो उसकी एक लिस्ट बनती है और सबसे आखिर में सबकी साइन की हुई एक फाइनल रिपोर्ट तैयार हो जाती है। अब जाहिर है इस पूरी चेकिंग के लिए कुछ सबूत तो चाहिए, है ना? तो ये हैं वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो इस वेरिफिकेशन का आधार होते हैं। स्कूल का एनरोलमेंट रजिस्टर, रोज की अटेंडेंस का रजिस्टर, बच्चों के आधार या बर्थ सर्टिफिकेट, टीसी का रिकॉर्ड, और हाँ, आरटीई पोर्टल से निकली एनरोलमेंट लिस्ट भी। हर डॉक्यूमेंट एक पजल के टुकड़े जैसा है। टीम इन सबको जोड़कर ही एक पूरी और सच्ची तस्वीर बनाती है। पूरी मेहनत और जांच के बाद आखिर में बनती है एक रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये है सच्चाई का सबूत। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो साफ साफ बताता है कि क्या मिला और उस पर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। चलिए एक मिसाल से समझते हैं कि ये रिपोर्ट काम कैसे करती है। मान लीजिए एक स्कूल है जहां कागज पर 215 बच्चे एनरोल्ड हैं। टीम वहां पहुंची तो सिर्फ 207 बच्चे मिले, 8 बच्चे गायब। और जब और जांच हुई तो पता चला कि उनमें से 5 बच्चे तो असल में किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। देखा, इस तरह की हर छोटी बड़ी गड़बड़ी को रिपोर्ट में साफ साफ लिखा जाता है। 3.7%, 3.7%। सुनने में ये नंबर शायद बहुत बड़ा ना लगे, लेकिन इसका असली मतलब है 8 बच्चे। 8 बच्चों का रिकॉर्ड या तो गड़बड़ था या वो थे ही नहीं। 1% यहां पर मैटर करता है, क्योंकि हर 1% का मतलब है उन रिसोर्सेज को बचाना जो कहीं और गलत जगह जा रहे थे, और उन्हें सही बच्चों तक पहुंचाना। तो ये सारी प्रक्रिया, ये सारी रिपोर्ट, इन सबका आखिर मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये सीधा जुड़ा है एजुकेशन में फेयरनेस और क्वालिटी से। तो जब ये वेरिफिकेशन सही तरीके से होता है ना, तो इसका असर बहुत गहरा होता है। सबसे पहले तो डेटा बिल्कुल सही और ट्रांसपेरेंट हो जाता है।
इससे ये पक्का होता है कि जो भी सरकारी फायदे हैं वो सही बच्चों तक ही पहुंच रहे हैं। स्कूलों की जवाबदेही भी बढ़ती है और एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी अपनी स्कीम्स का सही सही अंदाजा लगता है कि वो कितनी कामयाब हो रही हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिससे पूरे सिस्टम में सुधार आता है। तो आखिर में बस ये समझना जरूरी है कि आरटीई फिजिकल वेरिफिकेशन सिर्फ एक रूटीन चेकिंग नहीं है। ये तो वो बुनियाद है जिस पर क्वालिटी एजुकेशन और बराबर मौकों की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये वो तरीका है जिससे ये सुनिश्चित किया जाता है कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ एक कानून बनकर न रह जाए, बल्कि हर एक बच्चे के लिए एक असलियत बने।